recorded. हाँ, जैसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं लूंगा, नॉट ऑलवेज इन सीक्वेंस। देखो जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कंपटीशन में एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डायरेक्ट कभी कभी देता है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी जैसे मैंने कहा एकदम कॉन्सेप्चुअल बुक होती है, ठीक है, अपने आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेस होते हैं, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर हम आसानी से उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो उस दिन हमने पढ़ा था एरिया के बारे में, उस दिन हमने पढ़ा था पेरीमीटर के बारे में, उस दिन हमने पढ़ा था वॉल्यूम के बारे में, सरफेस एरियाज, और सारे जितने फॉर्मूले थे वो देखे गए थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी बेसिस पे, और साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा उसी चीज के बारे में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। यस मुनाफ, आर यू ऑनलाइन? मुनाफ, say it fast. ओके, नाउ यहां पे बोल रहा है कि फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि टाइल जब हम लगाते हैं, अच्छा एक चीज होती है जब हमारे पास नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, बस नंबर्स, मतलब कि एक जमीन है उसमें टाइल लगाना है तो कितने टाइल की जरूरत पड़ेगी, एक गोडाउन है उसमें हमें कार्टन रखना है तो उस गोडाउन में हम कितने कार्टन रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखो नंबर्स वाले में हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज द टोटल, अभी समझ रहे हैं इस चीज को, टोटल अपॉन that is the dimension, or you can say dimensions of one। मतलब क्या, अब देखो जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे जमीन में टाइल्स लगानी है, तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, अगर मुझे नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो मुझे जमीन का पूरा क्या चाहिए, एरिया, और उसके बाद एरिया ऑफ वन टाइल, सिंपल। इसी तरीके से अगर मुझे किसी गोडाउन किसी रूम में कुछ रखना है तो हम किसकी बात करेंगे, टोटल की, लेकिन वहां पे किसकी बात होगी, वॉल्यूम की, क्योंकि जब कोई चीज आप रखोगे तो वो जगह घेरेगा, और जब जगह घेरेगा तो 3 डायमेंशंस में घेरेगा ना। जैसे हमने यहाँ पे कार्टन रखा तो वो क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, हमने यहाँ पे ये बॉटल्स रखी, ठीक है, हमने यहाँ पे ये बॉटल्स रखी, अब मैं कहूं कि ये जैसी बॉटल इस रूम में कितनी आ जाएंगी, तो इस रूम का मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम, क्योंकि जब मैं ये बॉटल रखूंगा तो बॉटल का मतलब क्या हो गया, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, इसकी हाइट है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक वॉल्यूम होगा, एक कैपेसिटी होगा जो ये स्पेस घेरेगा, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम की हम बात करेंगे, मींस टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आर्टिकल, सिंपल, ठीक है, ये बात होती है। तो हमें ये जज करना पड़ता है कि कहां पे हमें क्या देखना है, एरिया, और हमें जज करना पड़ता है हमें कहां देखना है, वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे यहां पे अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter, मींस जो टाइल है वो किस शेप का है, पैरेललोग्राम, तो बेस जो उसका है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर, और हाइट जो है करस्पॉन्डिंग वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर ऑफ दिस। अब देखो हाइट जो दी हुई है सेंटीमीटर में, बेस जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और एरिया जो फ्लोर का दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में। तो ऑब्वियसली आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, आप उन डायमेंशंस को सॉल्व कर सकते हैं जहां पे यूनिट सेम हो ना। जैसे यहां पे टोटल एरिया कितना दिया हुआ है जमीन का, टोटल एरिया दिया हुआ है 1080 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, लेकिन यहां पे जो टाइल की डायमेंशन है वो किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो अब अकॉर्डिंग टू दैट अब हम क्या कर सकते हैं, देखो जब हम कन्वर्जन सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ये देखो उसका बेस कन्वर्जन क्या है, मतलब रटना याद करना आप याद कर लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेस क्या है, जैसे यहां पे हमें किसको चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर को, या फिर मीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मैं आपसे पूछूं 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो क्या आंसर होगा,
1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? वो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यहां मीटर स्क्वायर पूछ रहा है। देखो, अब जब भी आप देखते हो तो ये देखो, चाहे मीटर स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमें क्या देखना है कि उसके बेस जो यूनिट कन्वर्जन वो क्या होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। अब हमें क्या चाहिए? स्क्वायर ना, तो अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो वहां पे या तो करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कन्वर्जन आना चाहिए। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, यहां पे 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। हमें क्यूब चाहिए, दोनों तरफ में क्या कर दूंगा? क्यूब। तो अब 1 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा? 100 क्यूब का मतलब क्या हो गया? 20 3 बार लिखा जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अच्छा, क्या हुआ? हाँ भाई, ठीक है, तो अब यहां पे क्या है? मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर में डायमेंशन। ठीक है, प्लस अब हमें चाहिए नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम अपॉन, सॉरी, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें चाहिए, तो दैट विल बी टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। अब देखो टोटल एरिया क्या है? 1080 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ वन टाइल, तो टाइल किस शेप का है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, दैट इज बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हाइट ट्राइंगल का होता है। नहीं नहीं नहीं, गलत होगा। दैट इज बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट तो पैरेललोग्राम उसका होगा ना, ट्राइंगल का। ठीक है, अच्छा ऐसे भी देखो, लॉजिकल देखो, हाफ बेस हाइट एक पैरेललोग्राम है मान लो, बहुत ध्यान से देखना इसको। जब आप इसको ऐसे करोगे दो ट्राइंगल्स में हो जाएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। और कितने ट्राइंगल्स हैं? तो पैराग्राम का क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां पे बेस इंटू हाइट होगा, दैट विल बी बेस इंटू हाइट। तो अब जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 1080 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दो ऑप्शन है, या तो हम इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दें, या तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर दें? मीटर स्क्वायर में। तो ये बताओ क्या आसान होगा, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर? आसान क्या होगा आपको कैलकुलेट करने में, क्योंकि कंपटीशन में हमें पॉइंट को, टाइम को सॉरी सेव करना है। तो व्हाट विल बी इजियर, मल्टीप्लाई या डिवाइड? यहां पे 240 को तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से, डेसिमल में आएगा, फिर उसको सॉल्व करोगे। तो इससे बेहतर है 1080 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और डिवाइड किससे कर दिया, और ये किस में हो जाएगा? अब सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें नंबर निकालना है। तो आप देखो 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। 2 3 6, सॉरी 3 2 6, 3 9 27, और ये हो जाएगा 5000। तो कितने हो गए देखो? 45,000 टाइल्स, 45,000 टाइल्स लग जाएंगी, क्योंकि 1080 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, ठीक है,
इज क्लियर? तो यहां पे इस टाइप से हम करते हैं जब हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। कोई डाउट इसमें? मिटा दें? हो गया? हो गया? मिटा दें? ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं। अब देखो यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपने भी उस दिन क्लास नहीं की थी, इसने मुनाफ ने भी नहीं किया था। अब वही दिक्कत होती है जब क्लास नहीं होती है, अब बाय चांस वो वीडियो भी नहीं बन पाया सही से। तो उस दिन सारी चीजें हमने डिस्कस किया था कि पेरीमीटर मींस क्या होता है, बाउंड्री होता है। हमने वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट्स को उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। मतलब कि अगर यहां पे मैं बात करूं, ये मैंने एक कोई भी फिगर बना दिया लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है। तो यहां पे कितनी साइड्स हो गई, 1 2 3 4 और 5, ये एक पेंटागन है। तो अगर मैं कहूं कि इस फिगर का पेरीमीटर निकालो, तो आप सारी साइड्स को क्या करोगे, सम करोगे। लेकिन अगर मैंने यहां पे एक डायग्राम ऐसे बनाया और इसके ऊपर एक और मैंने जोड़ दिया लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, क्लियर। अब मैं कहूंगा कि इसका पेरीमीटर निकालो। तो देखो जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हम यूज करते हैं, तो जो सॉलिड जहां तक कंबाइन रहते हैं, ये दिख रहा है ना, ये पोर्शन है जो दोनों का कॉमन है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये पोर्शन हमेशा पेरीमीटर में काउंट नहीं होगा। पेरीमीटर में काउंट क्या होगा, सिर्फ बाउंड्री, मतलब यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां पे रुक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो बाउंड्री पोर्शन है सिर्फ हम उसको कवर करते हैं, जो इंटरनल डायमेंशंस होंगी वो कभी भी हम कवर नहीं करेंगे। ये रेड वाला कवर नहीं करेंगे, ठीक है, किसमें, पेरीमीटर में। लेकिन अगर एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एरिया में हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पे क्या बोल रहा है, देखो द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर। एक गार्डन है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर है लाइक दिस, क्लियर। और उसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, देखो यहां पे अगर मैं बनाऊं, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मैं और थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है। ये हो गया 20 मीटर्स और ये हो गया 7 मीटर्स। ये है 20 मीटर्स, यहां से लेकर यहां तक, मीन्स एंड टू एंड। और ये है 7 मीटर्स, दैट इज एंड टू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। हाँ अभी क्लास ले रहा हूँ। नहीं लिस्ट कहाँ वो बना पाया था, क्योंकि वहां पे वही काम एकदम एंड टू एंड हो पाया था। तो उसमें वही हम लोग को वो देखना पड़ेगा कि वो जो जितना भी सारे सब कुछ है, लिस्ट नहीं प्रिपेयर हो पाई थी। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो लिस्ट है जितने रिक्वायरमेंट है, मतलब कौन से किस में फिट होंगे, वो बैठ के एक बार देखना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट वर्क। वही वाले काम जो है वो एकदम दोपहर तक हो पाया था। और जो है बस यही काम रह गया है, एक्विटेंस रोल वाला है। हाँ हाँ वो तो हो गया है। अब जो मिसिंग था वो मिसिंग है। हाँ एसआर वाला वही हो गया, वही है कि जो मिसिंग है बीच में से वो मिसिंग है। वो सब हो गया, वो सारी चीजें हो गई हैं। बस अब वही है, सर्विस बुक है, पेमेंट एंड ऑल एवरीथिंग। हाँ वो सब प्रिपेयर कर लिया उन्होंने मोस्ट, सारी चीजों के स्टॉक रजिस्टर सारी चीजें मेंटेन हो गई हैं। वो सब कुछ हो गया है। हाँ वही है, टीचर्स डायरी कुछ जो है वो लोग कल करके अपना सबमिट करेंगे। मतलब क्योंकि कल वो भी है ना, सीटेट का पेपर भी तो है। शिव कुमार सर खुद सीटेट का पेपर देने गए हैं। नहीं तो वो उसमें जो है कुछ टीचर्स सीटेट के पेपर देंगे ना कल। हाँ
हाँ हाँ नहीं नहीं, वो उनसे क्लियरली बोलना पड़ेगा ना फिर। नहीं, वो करना है तो वही है, सर्विस बुक वाला कैसे क्या करना है, अभी रुक जा, मैं क्लास ले, फिर उसके बाद बात करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है। ओके ओके। ओके तो यहाँ पे ये कह रहा है कि देयर इज अ सेमी सर्कल एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस डायग्राम। देखो अब क्या बोल रहा है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है इस डायग्राम का। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, एक रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्कल है। यहाँ पे ये जो 7 मीटर दिया हुआ है, ये पूरा इस सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो ऑब्वियसली अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3.5 मीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक भी 3.5 मीटर्स होगा, यस और नो। ठीक है, क्योंकि रेडियस है। इसी तरह से यहां भी, यहां से यहां तक क्या होगा, 3.5 मीटर्स, और यहां से यहां तक क्या होगा, 3.5 मीटर्स। अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अगर हम एरिया ऑफ गार्डन निकालें, एरिया ऑफ गार्डन, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ rectangle प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यही होगा। हम डायरेक्ट उनके एरियाज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब एरिया ऑफ गार्डन के लिए मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ में 20 लेंगे, बताओ लेंथ में हम 20 मीटर्स लेंगे या कुछ कम होगा, रेक्टेंगल का अगर निकालेंगे कितना कम होगा, बताओ कितना कम होगा। यहां से यहां तक 20 मीटर्स है, हाँ पूरा ये 20 मीटर्स है, जिसमें यहां से यहां तक 3.5 है और यहां से यहां तक 3.5 है। इसका मतलब कि रेक्टेंगल की लेंथ यहीं से यहीं तक होगी ना, ठीक है। और ब्रेथ क्या होगी, दिस वन, ठीक है। तो अब लेंथ जो होगी, तो 20 मीटर में से 3.5 इधर से माइनस होगा, 3.5 इधर से माइनस होगा, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, 20 माइनस 7, तो कितना हो गया 13। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 7 दी हुई है पहले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7। हम एरिया निकाल लें, ऑब्वियसली सब मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे आ गया 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सर्कल जल्दी बताओ जल्दी, एरिया ऑफ सर्कल जल्दी बताओ। हम्म, सर्कल का एरिया, ये तो एकदम बेसिक चीज है। नहीं, वो तो पेरीमीटर होगा, पाई आर स्क्वायर। और तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सेमी मींस हाफ, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे रेडियस क्या है हमारे पास, देखो ये हो जाएगा आपका 91 प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है, यस पाई की वैल्यू या तो 22/7 लिख सकते हैं या तो हम 3.14, लेकिन 22/7 में जनरली अगर हमें सॉल्व हो रहा है तो हम वही यूज करते हैं। अब रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा, देखो सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 3.5 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, 3.5 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 मतलब हाफ, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। अब आधा अगर 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यानी हाफ को अगर 22 से मल्टीप्लाई, यस
दैट इज 11। और 11 इंटू 3.5 जल्दी करो, देखो कितना आ रहा है। 11 इंटू 3.5 यस 38.5 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 129.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या? एरिया ऑफ गार्डन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में, याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाले। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में आपको बस ये ध्यान देना है कि एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि लाइन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, दूसरा पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो उसमें हमें एरिया में कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं, बस हमारे पास डायमेंशन आना चाहिए। अब वहां पे क्या प्लस करना है क्या माइनस, इसमें हमारा जहन और हमारा माइंड एकदम फोकस्ड होना चाहिए। अच्छा यहां से यहां तक पूरा 20 है, तो मुझे रेक्टेंगल का लेंथ लेना है तो माइनस करना पड़ेगा। इन सारी चीजों की जो हमें स्ट्रैटेजीज प्लान आउट करनी होती है। अब देखो नेक्स्ट क्या हो गया? पेरीमीटर। तो मैंने आपको बताया था पेरीमीटर में हम क्या करते हैं? बाउंड्रीज को सम करते हैं। तो पेरीमीटर के लिए देखो, एक तो ये साइड ऐड होगी, ये दिख रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद ये कर्व्ड पार्ट ऐड होगा ना बाउंड्री का, ठीक है, फिर उसके बाद ये साइड ऐड होगी, और ये क्या होगा? ये कर्व पार्ट ऐड होगा, ठीक है। अब सेमी सर्किल का जो ये कर्व पार्ट होता है, उसके लिए क्या, देखो बहुत ध्यान से देखना। सर्किल है, मान लो एक सर्किल है, ठीक है, तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, वो क्या होता है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल? क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर। अब हमें सेमी सर्कल का चाहिए ना, तो सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया? जो सर्कल की बाउंड्री थी उसका हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब सेमी सर्कल का जो ये कर्व्ड लाइन है, वो क्या हो जाएगा? व्हाट इट विल बी, मतलब 2 पाई आर पूरा है, 2 पाई आर पूरा है, तो सिर्फ मुझे हाफ सर्कल का चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 2, तो क्या हो जाएगा? पाई आर। तो इसका मतलब ये जो कर्व्ड पोर्शन है ये क्या होगा? पाई आर। तो अगर मुझे इस गार्डन का पेरीमीटर निकालना है, इस गार्डन का पेरीमीटर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगल की लेंथ ऐड करना पड़ेगा, देखो, फिर कर्व्ड पार्ट यानी पाई आर ऐड करना पड़ेगा, फिर रेक्टेंगल की लेंथ ऐड करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? पाई आर, ठीक है, सिर्फ पेरीमीटर चाहिए। तो अब ऑब्वियसली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस पाई आर, क्योंकि दो दो टाइम्स करना है सब। तो ये हो जाएगा 2, लेंथ कितना है रेक्टेंगल का? दैट इज 13 प्लस 22/7, और रेडियस कितना है? 3.5, और ये हो जाएगा 0.5, तो ये हो गया 2, ठीक है, 13.5 इंटू 22 क्या हो जाएगा? 11, ठीक है, 24, कितना आ गया? 48 मीटर्स, क्योंकि पेरीमीटर क्या है? डिस्टेंस है, तो पेरीमीटर की यूनिट क्या रहेगी? दैट विल बी इन मीटर्स, ठीक है, या सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्या होगी? दैट विल बी डिस्टेंस। तो फर्क समझ में आया? एरिया कैसे कैलकुलेट करना है और पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए हमें फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। तो देखो ये एक एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। यहां पे हमने एरिया भी कैलकुलेट किया, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स को भी सॉल्व किया, और उसके बाद हमने पेरीमीटर को भी कैलकुलेट किया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट, ये स्क्वायर प्लॉट है, दैट इज 25 मीटर्स इंटू 25 मीटर्स, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, वो घर एकदम बीचों बीच बनाना चाहती हैं। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, साइड में गार्डन है। अब देखो गार्डन की डायमेंशन क्या है? 20 मीटर यहां से यहां तक है, ठीक है, यानी हाउस की, सॉरी, डायमेंशन, और 15 मीटर यहां से यहां तक है, ठीक है, हाउस की डायमेंशन। अब जैसे हम देखें तो ये हाउस की डायमेंशन है 20 मीटर, लेकिन अगर गार्डन को देखा जाए तो गार्डन क्या हो जाएगा? गार्डन जो है ये वाला पोर्शन होगा ना साइड में, दिस वन,
ठीक है, तो अब यहां पे हम ये कर सकते हैं कि अगर मुझे सिर्फ एरिया ऑफ गार्डन निकालना हो, एरिया ऑफ गार्डन, तो एरिया ऑफ गार्डन कैसे आएगा? इस पूरे प्लॉट के एरिया में से, इस पूरे प्लॉट के एरिया में से हम हाउस के एरिया को क्या कर दें? माइनस, अगर एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो जब पूरे प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस कर देंगे माइनस, तो हमें एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बताओ कितना होगा जल्दी से। अब प्लॉट जो है वो स्क्वायर शेप का है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। हाउस जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मुझे माइनस करके बताओ कि गार्डन का एरिया क्या होगा। 325। तुम बताओ मुनाफ, आपका भी आंसर, आपका भी आंसर आना चाहिए। देखो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। अब प्लॉट किस शेप का है, उसी का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर शेप का है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, वो लगा दिया। माइनस एरिया ऑफ हाउस क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल शेप का है, दैट इज एल इंटू बी। अब ये हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी दी हुई है? 20 और 15, यानी 20 इंटू 15, 20 इंटू 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625 और ये क्या हो जाएगा? 300, तो दैट विल बी 325 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जहां पे हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से सिंपल वे में भी हम निकाल सकते हैं। हमें ये देखना है कि भाई रास्ते का एरिया निकालना है, गार्डन का एरिया निकालना है, तो ऑब्वियसली जो छोटे हुए पोर्शन का, किनारे का पोर्शन, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये रूम है, इस रूम की दीवार की अपनी एक थिकनेस है, पॉइंट समझ में? तो अब ये जो दीवार है, ठीक है, ये जो दीवार है, जैसे मान लीजिए अब ये दीवार तोड़ी जाए, तो आपको दीवार की एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है, और अंदर का एक कारपेट एरिया दिखाई देगा। तो अगर गौर से देखोगे तो यहां पे आपको दो रेक्टेंगल्स जमीन में दिखाई देंगे, दिखाई देंगे ना, ऐसे, यानी ये दीवार वाला पोर्शन हो जाएगा और ये जहां पे बैठे हुए हैं, जो कारपेट लगी हुई है। ठीक है, तो अब मैं कहूं कि ये दीवार का कितना एरिया होगा, तो क्या करेंगे? इस बड़े रेक्टेंगल में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे ही माइनस किया तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ दीवार का एरिया आ जाएगा। तो यहां पे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में हम माइनस करके भी अपने प्लॉट तक पहुंचते हैं जहां पे हम एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे 325 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि कितना कॉस्ट आएगा गार्डन बनाने में? अगर पर मीटर स्क्वायर 55 रुपए लगेगा, मतलब गार्डन बनाने में, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वो क्या आ जाएगी? देखो टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? एरिया पे और रेट पे, यही होता है। तो यहां पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि टोटल कॉस्टिंग के ऊपर ये चीज देखो, टोटल कॉस्ट दैट इज एरिया इंटू रेट। जैसे कितना लगेगा पूरी दीवार को व्हाइट वॉश करने में, तो जाहिर सी बात है पूरी दीवार का हम क्या निकालेंगे? एरिया, और जिस रेट से वो पेंटर क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है, उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी। तो अब कितना एरिया हमारे पास? 325, और क्या रेट है? 55 पर मीटर स्क्वायर। एरिया भी मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट कन्वर्जन की यहां पे जरूरत नहीं है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कितना आया? 17,875, यानी 17,875 रुपए लग जाएंगे उस पूरे गार्डन को डेवलप करने में। ओके, चलो नेक्स्ट।
हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। अच्छा मैं एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ, इधर 3 4 5 दिन मतलब थर्सडे फ्राइडे तक जो है नेक्स्ट ऑन एंड ऑफ क्लासेस रहेंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं रीजन क्या है, क्योंकि स्कूल का सीबीएसई एफिलिएशन होने वाला है। ठीक है, तो उसका काम पूरा चल रहा है। तो जैसे आज काम जल्दी हो गया था, कल फिर संडे है लेकिन हम लोग को स्कूल जाना है, काम है पूरा। तो जब जैसे मंडे में अगर बात करें तो मंडे में वर्चुअल इंस्पेक्शन है, यानी वो लोग लाइव कनेक्ट होंगे, सारी चीजों को देखेंगे। तो अगर वो कनेक्ट होंगे तो वहां टाइम लग जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे में मैं आपको बता दूं, ट्यूसडे में वेबिनार है टीचर्स का सीबीएसई की तरफ से वो, और उसकी टाइमिंग ही है 4 to 5 PM। पॉइंट समझ में? तो अगर 4 to 5 है, टीचर्स को रहना, सारी चीजें हम लोग को स्कूल में रहना शाम तक। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एफिलिएशन वर्क है, 2 4 काम है जो इसलिए इस वीक यानी कि अप टू थर्सडे और फ्राइडे जो है वो थोड़ा सा क्लासेस ऑन एंड ऑफ रहेगी, फिर उसके बाद अपना फिर रेगुलर चलने लगेगी। ठीक है, और आप जानते ही हैं मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। तो थोड़ा सा वो रहेगा, बस ये रहेगा कि टेलीग्राम पे जो मैसेज जाएगा उस पर एक्टिव रहिएगा, यानी आने से पहले, क्लास से पहले एक बार टेलीग्राम को देख लीजिएगा। ठीक है, कल अगर मैं गया और काम जल्दी हो गया तो कल मैं क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो जस्ट बी एक्टिव ऑन द टेलीग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक चींटी है जो चल रही है जमीन पे। ठीक है, अभी कह रहा फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, किस में उसको ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, ये हमें पता ही है। तो अब इन तीनों केसेस में उसको किस में ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। जैसे यहां पे ये बोल रहा है इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर यहां पे इस शेप को देखें, देखो यहां पे किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर की। पेरीमीटर मतलब क्या, बाउंड्री। तो इस जगह में भी उसको कहा जाना पड़ेगा, जैसे इसको हम लिख दें ए, इसको लिख दें बी। दिस इज ए बी सी एंड डी। यहां पे ए हो गया, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो अब एंट है, अगर पहले केस में देखें तो एंट को पेरीमीटर कवर करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर में क्या होता है, देखो उस अभी जो इससे पहले हमने देखा था सेमी सर्कल के बारे में, तो हमने सिर्फ कर्व पोर्शन देखा था, लेकिन सेमी सर्कल में डायमीटर भी तो होता है। तो अगर हम कंप्लीट पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल देखें तो क्या होता है, ये इसका कर्व पोर्शन, ये, ठीक है, और ये क्या होगा, ये भी तो ऐड होगा पेरीमीटर में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, पाई आर प्लस डी, क्या, दैट इज अ पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब आप कहेंगे सर आपने तो पाई आर लिखवाया था, बेटा उसमें जो है पाई आर सिर्फ कर्व्ड पोर्शन का था, दैट इज पाई आर। लेकिन अगर हम सेमी सर्कल का पेरीमीटर कंप्लीट देखेंगे तो कर्व्ड पोर्शन में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डायमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर, यही तो दिया हुआ है। अब यहां पे इस फिगर में अगर पेरीमीटर हमें निकालना हो तो क्या होगा, दैट विल बी पाई आर प्लस डी। तो पाई क्या हो जाएगा, 22/7। रेडियस कितना होगा जल्दी बताओ, बेटा तुम्हारा नाम भूल गया मैं, क्या नाम है, विनय। तो ये बताओ कि इसमें रेडियस क्या लेंगे हम, यहां पे रेडियस क्या होगा, इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, यहां से यहां तक 2.8 मीटर है, डायमीटर 2.8 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा, बताओ। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, कौन किसका हाफ होता है। हाँ, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो डायमीटर 2.8 है, रेडियस सही है, तो 2.8 का हम क्या करेंगे, हाफ, कितना हो जाएगा, 1.4 प्लस डायमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा क्या, 4.4 प्लस 2.8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, नाउ 7.2, यस 7.2 सेंटीमीटर। यानी इस शेप में चींटी को कितना चलना पड़ेगा,
7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो मेंसुरेशन हो गया टॉपिक, फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और आपका क्यूब एंड दैट इज स्क्वायर रूट्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कंपटीशन में एकदम पेट होते हैं, मतलब इससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करें। अब देखो नेक्स्ट फिगर में क्या बोल रहा है कि अब देखो इसमें क्या है, पेरीमीटर कवर करने, बहुत ध्यान से देखना, पेरीमीटर कवर करने के लिए इसको क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस आर्क ए डी है बस। यानी जो आर्क है वही इसमें ऐड होगा बाउंड्री में ना। ठीक है, क्योंकि यहां पे डायमीटर तो है नहीं एनीथिंग। तो अब यहां पे अगर हमें देखना हो तो चीटी को क्या चलना पड़ेगा, देखो 1.5, यहां से यहां तक 1.5 होगा सेम। ठीक है, फिर BC क्या हो जाएगा, 2.8 होगा, क्योंकि BC और AD डिस्टेंस सेम होगी, तो 2.8 हो जाएगा। CD क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1.5। अच्छा, अब AD क्या होगा, कौन बताएगा, AD ये कैसे निकालेंगे AD? यस, वेरी गुड। यहां पे क्या होगा, ये सिर्फ पाई आर होगा, क्यों, देखो यहां पे सरकमफ्रेंस में पाई आर था प्लस डायमीटर भी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्व पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5.8। तो यहां से यहां तक ए से लेकर डी तक कितना हो गया, 5.8 प्लस पाई आर। पाई आर का मतलब क्या हो गया, 22/7 इंटू आर। आर क्या हो जाएगा, 1.4, दैट इज 0.2। तो ये हो जाएगा 5.8 प्लस 4.4। तो व्हाट यू विल गेट, 6 4 10, 10.2 सेंटीमीटर। तो देखो इस केस में चीटी को कितना चलना पड़ेगा, 10.2 सेंटीमीटर। तो देखो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है ना, क्या करना है, पेरीमीटर में क्या करना है। ठीक है, कौन सा पोर्शन ऐड करना है, कर्व पोर्शन ऐड करना है या डायमीटर भी ऐड करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि बाउंड्री पे क्या क्या है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसको मिटाओ। अब देखो यहां पे बात करें तो देखो चीटी को क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाना पड़ेगा कर्व पोर्शन। तो कर्व पोर्शन क्या हो जाएगा, ये सेमी सर्किल है, क्या होगा जल्दी बताओ विनय, क्या होगा, यहां से यहां तक कर्व पोर्शन का क्या फॉर्मूला होगा, अगर सेमी सर्कल का कर्व पोर्शन है, ये जो आर्क बन रहा है, अभी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, पाई आर, हाँ प्लीज बोलो, पाई आर। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये बाउंड्री हो गई 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाई आर क्या हो जाएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि 2.8 सेंटीमीटर ही डायमीटर है। ठीक है, तो 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4। अगेन यू विल गेट व्हाट, 4.4, इससे यही मिलेगा, क्योंकि सेम कंडीशन है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, +2 तो कितना हो गया, 8.4 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें कितना चलना पड़ेगा उसको, 8.4 सेंटीमीटर, यहां पे 10.2 सेंटीमीटर, यहां पे क्या था 4.4, 7.2 सेंटीमीटर। तो देखो किसमें ज्यादा चलना पड़ेगा, बी वाले में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं, कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर of the following figure ठीक है,
So calculate the area and perimeter of the following figure. चलिए अब इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि इस फिगर का एरिया क्या आएगा और इस फिगर का पेरीमीटर क्या आएगा, और फिर मैं सॉल्व करूंगा और देखिएगा कि आपने सही किया या कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। और कौन सा फिगर है ये आपको डायमेंशन से पता चलेगा। हम्म पता नहीं किसने लगाया। मुझे नहीं पता किसने लगाया, मैंने नहीं लगाया। निकाल दो। हम्म गुड। हम्म हाँ ये तो नंबर गलत पड़ गया। अच्छा चलो इधर देखो, देखो जहां तक किया है वो सही है। अब एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ट्राइंगल पे आओ तो देखो ये 14 है, ये 14 है, तो ये वाली साइड भी 14 होगी। मतलब एरिया, ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का होता है √3/4 ए स्क्वायर फॉर्मूला। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 12 कितना हो गया, 168 प्लस √3/4 इंटू 14, क्योंकि साइड यहां पे 14 है, इंटू 14, 2 7 14। ठीक है। तो 168 हो गया। √3 की वैल्यू होती है 1.732, दैट इज द √3 वैल्यू। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये कुछ वैल्यूज याद रखिएगा। ठीक है। ओके। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 7 7 49। अब 1.7 में 49 मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। 1.7 में 49 मल्टीप्लाई करो,
कितना आ रहा है? 83 पॉइंट, इतना ही आ रहा है, 83.3 पक्का? ओके, तो अब यहां पे इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 प्लस 7 8 15, यानी 251.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, इस फिगर का। तो यहाँ पे मेन क्या था? दैट इज √3/4a स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब पेरीमीटर की जब बात होगी तो पेरीमीटर में हमें क्या करना है? बाउंड्रीज को ऐड करना है सिर्फ। तो इस साइड को ऐड करेंगे, 12 को ऐड करेंगे उसमें, फिर 14 को ऐड करेंगे, फिर 12 को ऐड करेंगे, और फिर 14 को ऐड करेंगे। पेरीमीटर में ये ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये फिगर्स के कॉम्बिनेशन में अंदर आ रहा है, तो अंदर वाले डायमेंशंस हम पेरीमीटर में नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करके बताओ, देखो कितने हो गए? 3 14 हो गए। हाँ, तो 14 3 क्या हो जाएगा? 52, और 12 दो हैं, तो 12 2 क्या हो जाएगा? 24, तो कितना हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो पेरीमीटर में हमें क्या ऐड करना होता है? सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज। इंटरनल डायमेंशंस हम नहीं ऐड करते हैं। कब? जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स दिया होता है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही, और कल मेरे मैसेज का वेट कीजिएगा। अगर मैं स्कूल से जल्दी आ गया तो फिर आई विल टेक द क्लास। ओके, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। और अभी मेंसुरेशन खत्म करते ही फिर मैं साइंस। कहां पे? क्यों? अच्छा, 14 3 42, यस यस यस, 66 होगा। 14 3 42, ठीक है, 66 सेंटीमीटर। ओके, दैट विल बी द बाउंड्री। तो ये जो चीजें आज बताई गई हैं उसको जरूर से